अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स में, जो कि इस्तांबुल में वाक़ है। वैसे तो बड़े मुल्कों में, उनके बड़े-बड़े शहरों में म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स की शाखें खुली हुई हैं, लेकिन हम इस वक्त इस्तांबुल की शाख को विज़िट करेंगे और इसके साथ मेरी वाइफ़ जवेरिया होंगी, जो कि हमें असिस्ट कर रही होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इल्यूजन्स होते क्या हैं और इल्यूजन आर्टिस्ट का काम क्या है। जब भी हम डेटा लेते हैं एनालाइज करने के लिए रियल वर्ल्ड से, तो वो हमारी सेंसेस के ज़रिए हम तक पहुंचता है। और अगर हमारी सेंसेस का डेटा ठीक नहीं है, या हम जब उसे एनालाइज कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, तो वो परसेप्शन में अगर किसी किस्म की डिस्टॉर्शन है, तो उसे इल्यूजन कहा जाता है। सिंपल अल्फाज में जो चीज़ जैसे नज़र आ रही है वैसी है नहीं। इसे आँख का धोखा भी कहा जा सकता है, कान का धोखा भी कहा जा सकता है, हमारी सेंसेस का धोखा कहा जा सकता है। मैं आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक पेपर दिखा रहा हूँ और आपको ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर शीशे का एक स्क्वायर पड़ा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर शीशे का कोई स्क्वायर नहीं पड़ा, बल्कि इसकी ड्राइंग ऐसे की गई है कि आपको इसमें 3D इफेक्ट नज़र आ रहा है, एक शीशे का स्क्वायर नज़र आ रहा है। इल्यूजन्स की 3 किस्में होती हैं, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ एक किस्म पर बात करूंगा, जिसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है, यानी आंख का धोखा। हम देखेंगे कि हमारी आंखें हमें कैसे धोखा दे सकती हैं, क्योंकि जब भी हम आंख से देखते हैं तो हमारे रेटिना पर एक इमेज बनता है और फिर वो नर्व सेल्स के जरिए विजुअल कॉर्टेक्स पे जाता है, जहां पर उसको एनालाइज करके एक तस्वीर बनाई जाती है। मैं आपको यहाँ पर राइट साइड पर 2 इल्यूजन्स दिखा रहा हूँ। अगर आप ऊपर वाला इल्यूजन देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जिस गाड़ी की तरफ, पीली या नीली गाड़ी की तरफ आप देखेंगे, वो तेज़ है, वो पहले आगे जा रही है, लेकिन दोनों की स्पीड एक है, चाहे आप नीली को देखें या पीली को देखें। इसी तरीके से जो नीचे आपको एक 3D ट्रायंगल दिखाया गया, ये एक ऐसी शेप है जिसे हम बना नहीं सकते, जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इस पेनरोज ट्रायंगल को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, बना नहीं सकते लेकिन विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जो इल्यूजन्स बनाते हैं, उन आर्टिस्ट को इल्यूजन आर्टिस्ट कहा जाता है और उनके काम को म्यूजियम्स में रखा जाता है, ताकि लोग आकर देखें और हैरत ज़दा रह जाएं। ऐसे एक म्यूज़ियम में हम गए, जो कि इस्तांबुल का म्यूज़ियम है और इस्तिकलाल स्ट्रीट पर मौजूद है। मैं आपको बहुत सी वीडियोस भी दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि ये इल्यूजन्स कैसे हैं। तो इस वक्त हम वीडियो टूर शुरू करते हैं, जिसमें मैं इस म्यूज़ियम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ढूंढ रहे हैं, हमारे सामने एक दरवाज़ा है और इसके अंदर जब हम जाएंगे तो हमें म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन नज़र आएगा। इस वक्त मैं म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन के बाहर खड़ा हूँ और आपको उसके सामने वाले हिस्से को दिखा रहा हूँ। ये कैमरा मेरी वाइफ ने पकड़ा हुआ है, जवेरिया ने पकड़ा है, और मैं अपने कैमरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इस म्यूज़ियम को कैप्चर किया जा सके। और जब हमने यहाँ पर टिकट लिया और इनको बताया कि हम तख्ती की तरफ से आए हैं, तख्ती का चैनल इन्हें दिखाया गया, तो इनके मार्केटिंग मैनेजर ने हमें खुद टूर दिया और उन्होंने तख्ती के बारे में बहुत अच्छे कलमात कहे, क्योंकि उनको समझ तो नहीं, लेकिन उन्होंने सारा कंटेंट देखा और उन्होंने लोगों को इंडोर्स किया कि आप तख्ती को ज़रूर देखें, क्योंकि हम साइंस में बहुत पीछे रह चुके हैं और तख्ती का कंटेंट बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने उनकी एक वीडियो अपने चैनल पर अलग से भी अपलोड की है। तो चलते हैं जनाब इल्यूजन्स की तरफ, और पहला इल्यूजन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं कि हर घर की कहानी, मेरी वाइफ इस वक्त आपको कितनी साइज में बड़ी नज़र आ रही हैं, जबकि मैं बहुत छोटा नज़र आ रहा हूँ और यूं लग रहा है कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। लेकिन ये एक इल्यूजन है, और इल्यूजन की वजह यह है कि जिसे आप कुर्सी समझ रहे हैं, ये कुर्सी नहीं है, बल्कि अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको 2 लकड़ी के प्लैंक्स वो अलग नज़र आएंगे। कुर्सी की नीचे वाली जगह बहुत दूर नज़र आएगी, ये वाला हिस्सा। और मैं अगर कैमरा इस जगह से, या जो भी कैमरे से तस्वीर ले रहा है वो इस जगह से अगर कैमरा ज़रा भी लेफ्ट या राइट साइड पर लेकर जाएगा, तो आपको ये कुर्सी नज़र नहीं आएगी, बल्कि आपको एक और शेप नज़र आएगी। इसीलिए इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है कि अगर हम अपनी एक ख़ास जगह से कैमरे से तस्वीर लेंगे तो हमें ये इल्यूजन नज़र आएगा। अगर हम थोड़ा सा भी अपने एंगल को, अपनी डायरेक्शन को बदलेंगे, तो ये इल्यूजन नज़र नहीं आएगा। मेरी वाइफ का और मेरा इस वक्त कम से कम भी 6 से 7 फीट का फ़र्क है,
जो कि आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ये बड़ी नज़र आ रही हैं और मैं यहाँ पर छोटा नज़र आ रहा हूँ। इस किस्म के इल्यूजन्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं इंटरनेट पर, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये साहब कैमरे के बहुत पास खड़े हैं, जबकि ये खातून पीछे दीवार के साथ बैठी हुई हैं और ये आपको जो प्लैंक्स नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ जगह पर लगे हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इस कुर्सी की असल शक्ल दिखाता हूँ। तो जैसे आप कैमरा एक एंगल से हटाएंगे तो आपको इस कुर्सी की असल शक्ल नज़र आएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 प्लैंक्स हैं, ये 3 प्लैंक्स करीब हैं और ऑब्जर्वर जो साथ बंदा खड़ा होता है वो बहुत करीब खड़ा होता है कैमरे के, और पीछे ये कुर्सी की सीट है जिस पर दूसरा बंदा बैठा होता है। क्योंकि वो दूर है इसलिए वो छोटा नज़र आता है, और जो खड़ा है वो क्योंकि कैमरे के बहुत पास है इसलिए वो बड़ा नज़र आता है। और जब भी आपने पिक्चर्स लेनी है तो वहाँ पर स्पॉट बने होते हैं जहाँ पर उन्होंने बताया होता है कि इस एंगल से आपने पिक्चर लेनी है, अदरवाइज ये इल्यूजन काम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं उस एंगल से पिक्चर नहीं लेता, अगर यहाँ से पिक्चर ली तो आपको ये इल्यूजन नज़र आएगा, लेकिन अगर उस एंगल से ज़रा सा भी हटा तो फिर आपको कुर्सी के मुख्तलिफ पार्ट्स नज़र आएंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इस इल्यूजन को डिकोड किया है। इसे चेयर इल्यूजन कहा जाता है। बहुत सी इसकी तस्वीरें आपको नज़र आएंगी और अब आपको पता है कि ये चेयर इल्यूजन कैसे काम करता है और इसको कैसे बनाया गया है। अगले इल्यूजन की तरफ चलते हैं। तो मैं कमरे में दाखिल हुआ जिसकी छत पर वो सारी चीज़ें मौजूद थीं जो अमूमन हमारे घरों में ज़मीन पर मौजूद होती हैं। आप देख सकते हैं टेबल छत पर है और कुशन छत पर पड़े हुए हैं। एक अहम बात यह है कि लोगो भी उल्टा लगा हुआ है। आप म्यूज़ियम का लोगो देखें तो वो भी उल्टा लगा हुआ है। और मैंने क्या करना है, मैंने हाथ ऊपर करने हैं और फिर मैंने एक तस्वीर खिंचवानी है और उस तस्वीर को सॉफ्टवेयर में उल्टा कर देना है। तो आपने देखा जैसे मैंने हाथ ऊपर करके तस्वीर खिंचवाई तो आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि मैं छत पर खड़ा हूँ, हालांकि ये ज़मीन है, ये एक इल्यूजन है। और नीचे आपको लग रहा है कि ये ज़मीन है जबकि ये छत है। और इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि मेरे अगर आप तस्मे देखें तो तस्मों को भी नीचे की तरफ आना चाहिए अगर ग्रेविटी इस तरह से काम कर रही है, लेकिन तस्मे तो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से आप इस इल्यूजन को पकड़ सकते हैं और कुछ लोगों ने इसको हाईलाइट भी किया था जब मैंने ये तस्वीर शेयर की थी। तो आपको ऐसे इल्यूजन्स बहुत से नज़र आएंगे। अगर मैं जंप लगाऊंगा तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं हवा में मुअल्लक हूँ, मैं सस्पेंडेड हूँ एयर में। हालांकि आपने जंप लगाया है और यहाँ पर तमाम तस्वीरों में ज़मीन जो है, ग्राउंड, वो ऊपर की तरफ है। तो आपने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया और उसकी वजह से ये इल्यूजन आपको ऐसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने आपको सही तस्वीर दिखाई और उसका रिवर्स आपको दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इल्यूजन किया जाता है। इस इल्यूजन ने मुझे बहुत घुमाया। आप शीशे में देखें तो आपको एक ट्राइंगल नज़र आएगा, लेकिन जब हम दूसरी तरफ जाएंगे तो ये ट्राइंगल एक स्क्वायर में चेंज हो जाते हैं। मैंने बहुत हैरानी से इसको देखा और 2-3 मरतबा देखा और मुझे इन साहब ने बताया कि इसके बीच में एक मिरर लगा हुआ है। मैंने इस इल्यूजन को डिकोड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये वाहिद इल्यूजन है जो मुझसे अभी तक डिकोड नहीं हुआ। तो मैं आपको एंड पर क्वेश्चन देने वाला हूँ कि इस इल्यूजन को अगर आप समझ सकते हैं तो ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये इल्यूजन कैसे काम कर सकता है। लेकिन मुझे ये इतना पता है कि इस इल्यूजन में एक मिरर इस्तेमाल हो रहा है जो कि इस ट्रायंगल को कन्वर्ट कर रहा है स्क्वायर में। लेकिन उसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज कलर का है और वहाँ पर ब्लैक कलर का स्क्वायर बन जाता है, वो कैसे काम करता है मुझे इसके बारे में पता नहीं चला। मैंने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा तलाश किया लेकिन मेरे सामने ये इल्यूजन, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको बाउंड्रीज भी नज़र आ रही हैं और इससे मुझे शक पड़ा कि यहाँ पर मिरर्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी बाउंड्री काफ़ी डिफरेंट है। तो इस वजह से मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पर कुछ मिरर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं इसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं। हेड ऑन प्लेट इल्यूजन बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ से तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक लकड़ी का टेबल है जिसकी ये लेग्स हैं और बीच में एक बंदे की खोपड़ी पड़ी हुई है और वो बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपको यहाँ पर एक कॉन्टीन्यूटी नज़र आएगी, पेंट की कॉन्टीन्यूटी नज़र आएगी। पेंट बिल्कुल वैसे ही चल रहा है तो इससे इल्यूजन ही होता है। अगर आप इसको देखेंगे आपको लगेगा कि बीच में खाली जगह है, लेकिन यहाँ पर मिरर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर मिरर्स लगे हुए हैं और ख़ास एंगल पर लगे हुए हैं। इन मिरर्स के ख़ास एंगल पर लगने की वजह है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये मिरर लगे हुए हैं, लेकिन ये मिरर टेढ़े हैं, एंगल पर लगे हुए हैं। तो ये यहाँ का बहुत थोड़ा हिस्सा कैप्चर करते हैं इस जगह का,
और पूरा ये इमेज बना देते हैं। इसी तरीके से इस तरफ। तो अगर आप इस मिरर के बहुत ज़्यादा करीब आएँगे तो आप इस मिरर में अपने आप को देख सकेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी भी दूर खड़े होंगे तो आप अपने आप को नहीं देख सकेंगे क्योंकि ये मिरर एंगल पर है। तो ये ज़्यादा इस दीवार की तरफ फ़ोकस कर रहे हैं। इस वजह से ये इस दीवार के अगर आप करीब जाके खड़े होंगे, इस जगह पर करीब जाके खड़े होंगे तो ये आपको फ़ोकस कर सकेगा, ये आपका इमेज ले सकेगा। लेकिन अगर आप कहीं यहाँ पर खड़े होंगे तो फिर ये इमेज नहीं ले सकेगा। ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये देखें आप लाइन्स बड़ी हैं, लेकिन अगर आप इसकी तरफ देखें तो लाइन्स छोटी हैं और उसकी वजह ये है कि ये हिस्सा अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, एक एंगल पर लगे हुए हैं, जो कि बज़ाहिर यहाँ से नज़र नहीं आता। इसलिए इस दीवार के बहुत से छोटे हिस्से को ये फ़ोकस करता है, कॉन्टिन्यूटी दिखाता है। हम ये समझते हैं कि ये चीज़ तस्वीर में स्पेशली कि यहाँ पर मिरर मौजूद नहीं है और इसके पीछे एक सुराख है, उस सुराख से आप पिछली तरफ से आते हैं, बीच में घुसते हैं और अपनी गर्दन बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी गर्दन प्लेट पर है और अब डिनर का इंतज़ार है। मैं आपको यही चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस साहब का अब देखें ये बहुत करीब खड़े हैं लेकिन इनका इमेज नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये पिछले हिस्से की तरफ जाएंगे ना तो इनका इमेज आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप इनका शेडो देखें और मिरर के अंदर देखें तो आपको वो शेडो नज़र आ रहा है इनका। आप इस तरफ देखें आपको कोई शेडो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप मिरर के अंदर देखें तो आपको इनका शेडो नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो मिरर है ये एंगल पर है और इस दीवार को फोकस कर रहा है। इसलिए आप इस दीवार के पास जाके खड़े होंगे तो ये इस मिरर में आप नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा आगे खड़े होंगे तो फिर आप नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आप इन खातून को देखें तो इनका शेडो भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये खातून नज़र नहीं आ रही। अगर ये इस दीवार के पास जाएंगी, थोड़ा सा भी आगे जाएंगी तो ये भी इस मिरर में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो इसे हम मिरर इल्यूजन कहते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस टनल में छलांग लगा दें, इसके ऊपर खड़े हो जाएं, तो क्या आप खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। आप यकीन जानिए कि इसके ऊपर खड़े होने के लिए मुझे मालूम था कि इसके ऊपर मिरर लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर खड़े होने के लिए बहुत दिल गुर्दा चाहिए और मुझे कहा गया कि आप इस टनल के ऊपर खड़े हों, क्योंकि ये तो एक इल्यूजन है। और मुझे बहुत परेशानी हुई। मैं ये समझ चुका था कि अंदर सिर्फ 2 लाइट्स लगी हुई हैं और उसके नीचे एक मिरर लगा हुआ है और फिर आपके पास इन्फिनिट रिफ्लेक्शंस हो रही हैं और आपके पास एक कंटिन्यूटी बन रही है जो कि इल्यूजन है। हकीकत में ये ना तो सीढ़ी नीचे तक जा रही है और ना ही ये लाइट्स नीचे तक जा रही हैं, बल्कि ये सिर्फ 2 लाइट्स हैं जो नीचे तक जा रही हैं और नीचे आप देखें यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है और ऊपर वाला मिरर अंदर की तरफ से ब्लैक है। तो ये आपको एक ब्लैक इफेक्ट देता है, लेकिन स्टिल आप इसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा इंसान को डर लगा रहता है कि वो नीचे ना गिर जाए। लेकिन मेरे लिए इतना मुश्किल साबित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और आपने खुद सोचना है कि मुझे क्यों पता चल गया कि ये एक बड़ा सिंपल सा इल्यूजन है और मैं इसके ऊपर खड़ा हो गया। आपको ये स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं? इन स्क्रैचेस की वजह से मुझे ज़्यादा हौसला मिला कि मैं देख सकूं, मैं इसके ऊपर खड़ा हो सकूं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये एक इल्यूजन है और वो स्क्रैचेस जो हैं उन्होंने मेरा हौसला बंधाया। एक और इल्यूजन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं जो कि बहुत मशहूर इल्यूजन है, जिसे हॉलो फेस इल्यूजन कहा जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि इंसान डेप्थ को सही तरीके से परसीव नहीं कर सकता। अगर आप एक मास्क को बाहर से देखें और अंदर से देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मालूम होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो आप देखें मास्क के बाहर की हिस्सा जो कि उभरा हुआ हिस्सा है और अंदर का हिस्सा जो कि डेप्थ वाला हिस्सा है, इसमें आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये साथ साथ है तो आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये भी आपको बाहर की तरफ उभरा हुआ नज़र आएगा, हालांकि ये अंदर की तरफ है। तो इंसान की डेप्थ की, गहराई की परसेप्शन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इंसान को पता नहीं चलता कि कन्वेक्स और कनकेव शक्लों में कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो मास्क अमूमन कनकेव या हॉलो होते हैं, लेकिन हम उन्हें कन्वेक्स समझते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि हर चीज़ हमारी तरफ उभरी होती है। तो जब हम उनको देखते हैं तो हमें कन्वेक्स शक्ल में हम उनको परसीव करते हैं और फिर जब हम उन्हें देखते हैं, हम जिस एंगल से भी उनको देखें तो हमें ऐसे लगता है कि वो हमारी तरफ आ रहे, क्योंकि उनकी शेप उभरी हुई नहीं होती, अंदर की तरफ होती है। मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जब इन्होंने मुझे आइंस्टाइन की एक तस्वीर दिखाई और इन 9 आइंस्टाइन की तस्वीरों को आपने देखना है, मैं जिधर भी जाऊँगा चाहे कैमरा जाएगा तो
आइंस्टाइन उसी तरफ देखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप देखें तो आपने गौर से देखना है इन तस्वीरों को, ये हॉलो मास्क है, ये अंदर की तरफ मास्क है, लेकिन आपको नज़र लगेगा कि ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं। और अब कैमरा जिस तरफ भी जाएगा या मैं जिस तरफ भी जाऊंगा, इनकी चेहरे की ओरिएंटेशन आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगी। देख रहे हैं आप? और आपको लगेगा कि ये मुझे देख रहे हैं। अब फिर देखें तो मैं दाईं तरफ अगर कैमरा लेके जाऊंगा तो आप देखें कि ये आपको दाईं तरफ देखते हुए नजर आएंगे। इसे होलो मास्क इफेक्ट कहा जाता है और ये एक बहुत मशहूर इल्यूजन है। तो यहाँ पर आपको जो समझाने का मतलब वो ये है कि हमें परसेप्शन ऑफ डेप्थ जो है वो सही तरीके से पता नहीं चलती। हम चीज़ों को उभरा हुआ महसूस करते हैं, उनकी गहराई होती है और उसकी वजह से डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं जिससे हम हैरान हो जाते हैं। इसी तरीके से उल्टा काम भी होगा, हम कुछ चीज़ों को स्ट्रेट समझते हैं लेकिन वो उभरी होती हैं। तो जब हम उनको देखेंगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको नई चीज़ नज़र आएगी। इस वक्त हम एमीज रूम में खड़े हैं। ये एक इल्यूजन है। इस रूम में आप जब दाखिल होंगे तो एक साइड पर बंदा बहुत छोटा हो जाता है जबकि दूसरी साइड पर बंदा बहुत बड़ा हो जाता है। और उसकी वजह यह है कि ये रूम, इसकी फ्लोर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। हमें ऐसा लगता है, वैसे तो हर खातून ये समझती हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि उनका हस्बैंड उनके सामने छोटा ही नज़र आए, लेकिन इस रूम में मैं आपको अब इसकी तस्वीरें और इसकी वीडियोस भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि जब मैं इस तरफ आऊँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे और आपको नज़र आएगा कि जवेरिया दूसरी तरफ जाकर बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन हकीकत में वो हमसे दूर हैं और वो लाइट से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इस रूम में जो इफेक्ट है वो ये है कि यहाँ पर नीचे स्लोप है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। मैं लाइट के भी करीब हूँ, ये बहुत अहम पॉइंट है कि मैं लाइट के भी करीब हूँ और मैं ऊंचाई पर भी हूँ, इसलिए मैं बड़ा नज़र आ रहा हूँ। जवेरिया लाइट से दूर हैं, लाइट से जब कोई चीज़ दूर होती है तो वो वैसे ही छोटी नज़र आती है और उसके साथ उनका डिस्टेंस भी ऑब्जर्वर से, फोटोग्राफर से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो छोटी नज़र आ रही हैं। तो इस रूम को एमीज रूम कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको नज़र आएगा कि इस रूम की जो स्लोप है वो डिफरेंट है। ये रूम पूरा चकोर रूम नहीं होता, बल्कि आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों इंसानों के बीच में ठीक ठाक स्लोप का फ़र्क है। तो जो साहब ऊपर हैं वो बड़े नज़र आएंगे, उनके ऊपर रोशनी भी ज़्यादा पड़ रही होगी, और जो साहब दूसरी तरफ हैं वो छोटे नज़र आएंगे और ऑब्जर्वर इस तरफ खड़ा होता है। तस्वीरें यहाँ से ली जा रही होती हैं। मैं आपको यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो कि एमीज रूम में ली जाती हैं और हमें हैरान किया जाता है, लेकिन अब हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक डेमो भी मैं दूंगा आपको। आप ये भी देख सकते हैं, ये भी एमीज रूम की एक तस्वीर है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से हाइट्स में डिफरेंस आ रहा है। और मैं आपको इसकी एक वीडियो भी दिखाने जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हाइट पर हूँ, आपको नहीं लग रहा मैं हाइट पर हूँ, और रोशनी जो है वो मेरे बिल्कुल ऊपर है, तो मैं इसलिए ज़्यादा क्लियर भी नज़र आ रहा हूँ और बड़ा। अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, अब देखें किस तरह स्लोप से मैं छोटा हो गया। बज़ाहिर वो स्लोप आपको नज़र नहीं आ रही, अब रोशनी दूर है मुझसे और मैं छोटे कद का हो गया हूँ। अब मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ और मैं दोबारा बड़ा हो गया हूँ। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कैसा इल्यूजन है और अमूमन लोग इस इल्यूजन से बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तो हमने इस इल्यूजन को देखा, मैं आपको इसकी ऊपर से तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि एक स्लोप है और इस स्लोप पर आपको यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो बड़ी नज़र आएंगी और दूसरी तरफ आपको चीज़ें छोटी नज़र आएंगी। सवाल ये है, इस तस्वीर में आप मुझे बताएं कि ज़मीन कहाँ पर है। थोड़ी देर सोचें और मुझे बताएं कि इस तस्वीर में ज़मीन कहाँ पर है। तो मैं आपको जवाब दूंगा कि इस तस्वीर में ज़मीन इस जगह पर है जहाँ पर ये साहब क्रॉल कर रहे हैं, ये ज़मीन है। और ये जो आपको पूरा हिस्सा नज़र आ रहा है ये दीवार है, और दीवार के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कुर्सी लगाई हुई है, एक सोफ़ा लगाया हुआ है और आपको टेबल नज़र आ रहे हैं। और ये जो मोहतरमा हैं, आंटी हैं, ये खड़ी हुई हैं, ये लेटी नहीं हुई, ये खड़ी हुई हैं और ये साहब क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन एंगल आपने इस तरीके से ऊपर लगाया हुआ है कि आपको लगता यह है कि दीवार ज़मीन है और ज़मीन दीवार है। तो ये आपको एक इल्यूजन देने की कोशिश की गई है जो कि बड़े आराम से आप थोड़ा सा भी सोचें तो आप इसको देख सकते हैं। इसी किस्म का इल्यूजन मैंने भी देने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक
शीशा लगा हुआ है और शीशे के नीचे पूरा का पूरा आपके पास एक बिल्डिंग की शक्ल बनी हुई है। मैं उस बिल्डिंग पे क्रॉल करता हूँ, लेकिन वीडियो लूंगा इस शीशे की। इस मिरर से जो रिफ्लेक्शन आ रही है उसकी वीडियो बनाऊंगा, तो आपको लगेगा मैं दीवार के ऊपर हूँ। जिस तरीके से आपको यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा क्लोजअप करूँ तो ये शीशे की अगर मिरर की बाउंड्रीज भी ख़त्म हो जाए तो आपको लगेगा कि ये अपनी वाइफ को बचा रहे हैं। हालांकि अपनी वाइफ को बचाना बड़ी हिम्मत की बात होती है, लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि ये अपनी ही वाइफ को बचा रहे हैं। लेकिन ये काम सारा का सारा ज़मीन पर हो रहा है और मैं आपको अपने रिफ्लेक्शन की एक तस्वीर दे रहा हूँ। तो मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त आपको अगर मैं क्लोजअप करूँ तो आपको लगेगा कि मैं दीवार पर क्लाइम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसलिए ये तस्वीर ली है कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये मिरर इमेज है, ये रिफ्लेक्शन है और मैं नीचे ज़मीन पर क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपको और इसी तरीके से बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो आप बना सकते हैं, उन पर ड्राइंग्स के साथ डिफरेंट इफेक्ट डाल सकते हैं और आपको ऐसे लगेगा कि अगर आप मिरर से तस्वीर लें तो आपको बिल्कुल और किस्म के इफेक्ट्स नज़र आ सकते हैं जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। क्या आपने कलरफुल शेडोज़ देखे हैं? मैं आपको यहाँ पर कलरफुल शेडोज़ दिखाने जा रहा हूँ। आप इस पेंसिल को देखें, 3 नीचे लाइट्स हैं और आपको इस पेंसिल के 3 शेडोज़ नज़र आ रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि 3 शेडोज़ क्यों नज़र आ रहे हैं? थोड़ी देर सोचिए और फिर मुझे जवाब दीजिए कि आपको 3 शेडोज़ क्यों नज़र आ रहे हैं और उनके कलर्स क्यों डिफरेंट हैं? इस पर आपको बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि उनके कलर्स क्यों डिफरेंट हैं। हालाँकि जब व्हाइट लाइट का शैडो बनता है वो तो ब्लैक बनता है, क्योंकि सारी की सारी व्हाइट लाइट के 7 कलर जो उसको बना रहे हैं हम उनको रोक लेते हैं। तो इसलिए पीछे हमारे पास एब्सेंस ऑफ कलर होती है जो कि ब्लैक होता है और ब्लैक कलर बनता है। लेकिन अगर मैं लाइट प्रोड्यूस करूं व्हाइट लाइट 3 लाइट से, RGB, रेड ग्रीन ब्लू से, तो इन तीनों बल्ब्स को जब मैं लगाकर एक जगह पर फोकस करूं तो वहां पर आपको व्हाइट कलर नजर आएगा और उस व्हाइट कलर में मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप कहेंगे यहाँ पर व्हाइट कलर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पर मेरा शेडो मौजूद नहीं है वहाँ पर देखें आपको व्हाइट कलर नज़र आ रहा है और फिर आपको कलरफुल शेडोज नज़र आएंगे। क्यों नज़र आएंगे? बहुत अहम बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर नीली लाइट है, ग्रीन लाइट है और एक रेड लाइट भी लगी हुई है जो कि इस तस्वीर में नज़र नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मेरा शेडो नहीं वहाँ पर व्हाइट लाइट है। तो एक चीज़ तो ये कि तीनों ने मिलकर व्हाइट लाइट बनाई और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हाथ के 3 शेडोज नज़र आ रहे हैं। ये जो शेडो है जो सबसे आगे है ग्रीन कलर वाला, इस शेडो में हमने रेड लाइट को रोका है। ये रेड लाइट को रोकने की वजह से शेडो बना है। तो एब्सेंस ऑफ रेड लाइट की वजह से ये शेडो बना है, लेकिन हमारे पास तो 2 लाइट्स और भी हैं और वो है रेड को जब हम निकाल दे तो वो है ग्रीन और ब्लू। ग्रीन और ब्लू को मिलाएं, मिक्स करें तो ये शेडो बनता है। तो ये एब्सेंस ऑफ रेड लाइट है। तो रेड लाइट का शेडो इस तरीके से होगा। अगर ग्रीन लाइट का शेडो देखें, जब हमने हमारे हाथ ने इस लाइट को रोका तो अब शेडो बनेगा किस लाइट का? ब्लू का और रेड का। तो वो आपको इस किस्म का कलर नजर आएगा अगर ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे। अगर मैं ब्लू लाइट को रोक दूं, ये वाली लाइट, तो अब आपको ग्रीन और रेड कलर मिक्स होते नजर आएंगे और आपको एक येलो शेडो नजर आएगा। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सोर्सेज 3 अलग अलग हैं, एक सोर्स नहीं है सूरज की तरह, तो अब आपको कलर्ड शेडोज मिलेंगे। लेकिन अगर एक सोर्स होती, वाइट सोर्स होती लाइट की, तो फिर आपको ब्लैक शेडो मिलता है। तो इस तरीके से हम कलर्ड शेडोज बना सकते हैं और अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगले इल्यूजन की बात करते हैं जो कि वोर्टेक्स टनल। अगर आप इसमें जाएं तो सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि आपने कुछ खाना नहीं है, वरना आप चकरा सकते हैं। ये एक सिलेंडर है जो कि घूम रहा है। सिलेंडर जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा है ये घूम रहा है, जबकि जो ब्रिज है, जो स्टेयर्स हैं, जो ये बीच में ब्रिज है, ये स्टेशनरी है। लेकिन जब आप इसके बाहर खड़े होते हैं तो आपको नजर आ रहा होता है कि ये जो पैसेज है ये स्टेशनरी है और सिलेंडर घूम रहा है, कोई मसला नहीं। मगर जो ही आप इसके अंदर जाते हैं तो आपका ब्रेन परसीव करता है कि सिलेंडर स्टेशनरी है और ब्रिज घूम रहा है। और उसके बाद जब ब्रिज घूमता है तो फिर आप भी घूम जाते हैं साथ, और आपको ये लगता है कि मैं ब्रिज के साथ साथ एक साइड पर घूम रहा हूँ और इंसान एक साइड की तरफ होना शुरू हो जाता है और वो पकड़ लेता है ब्रिज को। हालांकि ब्रिज अपनी जगह पर स्टेशनरी है। तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो में
मैंने कट नहीं किया, पूरी की पूरी वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस्म के इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। जवेरिया आ रही हैं इस वक्त, और जवेरिया को मैंने कहा इनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। अब आपने देखना है कि ये इनको फील होना शुरू हो गया कि ये एक तरफ को जा रही हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि सिलेंडर घूम रहा है और हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि ये स्टेयर्स मूव नहीं कर रही। लेकिन अब आपने इनको देखना है, ये एक तरफ को झुकती जा रही हैं, झुकती जा रही हैं। इनका ब्रेन उनको बता रहा है कि ये नीचे की तरफ ये चीज़ रोटेट कर रही है। तो मैंने इनको कहा कि चलें, आप आगे हैं, बहुत अच्छा, चलें अब हम दोनों चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे करूँगा और अब हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हम इस जगह से हम बड़ी मुश्किलों से दूसरी जगह तरफ पहुँचे। अब ये आप देखें, ये जाते जाते भी इनको चक्कर आना शुरू हो गया, ये देखिएगा। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं कि हमने मूवी बनानी है और हम वापस आएंगे, लेकिन अब जाते हुए मुझे तो आइडिया हो गया था, तो मैं नीचे देखते हुए गया, मैंने ऊपर सिलेंडर की तरफ नहीं देखा। लेकिन ये देखें, ये फिर एक तरफ को जा रही है। इससे आपको अंदाज़ा हुआ कि कितना, अब बाहर खड़े होंगे हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे हम ब्रिज पर दोबारा स्टेप करेंगे तो अब आप देखेंगे फिर हमें एक तरफ पता लगना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं सिलेंडर की तरफ, मैंने ऐनक लगाई हुई है, उसका फ़ायदा हुआ और मैंने सिलेंडर की तरफ नहीं देख रहा, लेकिन जैसे ही सिलेंडर की तरफ आप देखते हैं हल्का सा भी, तो आपको लगता है कि आप एक तरफ को जा रहे होते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग इल्यूजन था। अब हम एक और इल्यूजन की तरफ आते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हम परसेप्शन नहीं कर सकते हॉलो मास की। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ हमारी तरफ उभरी हो तो हम उसकी भी प्रॉपर परसेप्शन नहीं कर सकते। और इस किस्म के जो परसेप्शन है वो एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट ने बनाए हैं। तो आपने इस पिक्चर को देखना है, और ये पिक्चर स्मूथ पिक्चर नहीं है, लेकिन आपने देखना है कि जैसे मैं लेफ़्ट या राइट साइड पे जाऊंगा तो ये पिक्चर अपनी ओरिएंटेशन बदलेगी। कुछ चीज़ें बड़ी होना शुरू हो जाएंगी और कुछ चीज़ें छोटी होना शुरू हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि कोई एलसीडी लगी हुई है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये पिक्चर रोटेट कर रही है, घूम रही है। कुछ चीज़ें बड़ी हो रही हैं, कुछ छोटी हो रही हैं। बड़ी डायनेमिक किस्म की पिक्चर लग रही है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैं इसकी साइड पर गया, तो अब आप देखें, यहाँ से आपको लगेगा ये पिक्चर स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये कुछ ट्रायंगल्स की तरीके से, पिरामिड की तरीके से बनी हुई है। और अब आप इसको देखेंगे तो आपको वो डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी। और इसी आर्ट को बनाया, जो कि मैंने आपको बताया, इसको रिवर्स परसेप्शन कहते हैं। तो इसमें आपके पास जो तस्वीरें होती हैं वो फ्लैट शीट पर नहीं बनी होती, बल्कि वो बाहर को उभरी होती हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि ये फ्लैट शीट पर बनी हुई हैं, तो हम उनको डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। मैं आपको यहाँ पर इन पिक्चर्स की और चीज़ किस्म की पिक्चर्स भी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर्स ऐसी बनी होती हैं। ये चीज़ बाहर को उभरी होती है पिरामिड की तरीके से, और ये स्लोप पर बनी होती हैं। और जब हम इस तरफ से मूव करते हैं तो ये चीज़ें छुप जाती हैं और दूसरी तरफ की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और जब हम उस तरफ से इस तरफ आते हैं तो ये चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये लगता है कि ये पूरी की पूरी पिक्चर जो 3D पिक्चर है, एक्चुअली ये 3D पिक्चर को हम 2D समझते हैं। तो जब हम 2D समझते हैं तो हमारी परसेप्शन, हम एक इल्यूजन का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर रिवर्स पर्सपेक्टिव की आप देख सकते हैं मुख्तलिफ 3D वीडियोस पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, और आप इन पिक्चर्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूविंग पिक्चर्स हैं। उसके अलावा और बहुत से इल्यूजन्स थे जिनमें मिरर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, और आपको अपने ही मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस नज़र आते थे, इन्फिनिट इमेजेस नज़र आते थे। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि दूसरी तरफ से मैं इसके अंदर देख रहा हूँ। ये एक लंबी टनल है, और इस तरफ से जब मैंने तस्वीर ली, मेरी वाइफ ने तस्वीर ली, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको मेरे बहुत से खूबसूरत चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम एक ख़ास जगह पर जाके बैठते थे और कैमरा ख़ास एंगल पे रखते थे, तो मुझे अपने ही कोई 5-6 वरिया नज़र आते थे जो कि कार्ड्स खेल रहे हों। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ एंगल्स पर मिरर्स लगे हैं। आपको मिरर्स की बाउंड्रीज नज़र भी आएंगी आपको। तो मैं कैमरा अगर यहाँ से और कैमरा ज़रा सा भी हटाऊंगा तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये एक तस्वीर नहीं है,
और आपको ये चीज़ें बड़ी जगह पर नज़र आएंगी। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त जवेरिया जो हैं इन्होंने कभी ज़िंदगी में कार्ड्स को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन माहिर खिलाड़ी की तरह खेल रही हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो आपको एक इमेज नज़र आएगा और आपको नीचे मैं बैकग्राउंड में मोबाइल पर वीडियो बनाता हुआ नज़र आऊँगा। तो इस तरीके से ये सामने सारे मिरर्स हैं। तो इस तरीके से इस मिरर्स को इस्तेमाल करते हुए भी मुख्तलिफ इल्यूजन्स बनाए जाते हैं। ये एक रूम है जहाँ पर बहुत से मिरर्स लगे हैं और इसमें जब जवेरिया दाखिल होंगे और उन्होंने दरवाज़ा बंद किया तो आप देख सकते हैं कि उनके आपको बहुत से इमेजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इमेज रिफ्लेक्शंस हैं जो मिरर से आ रही हैं और फिर और ज़्यादा रिफ्लेक्शंस हैं। तो एक रिफ्लेक्शन की भी कई रिफ्लेक्शंस हैं और यहाँ पर आपको बहुत से इमेजेस नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे कई इल्यूजन्स थे। एक इल्यूजन ये है कि आपको ये दोनों आर्क बराबर नज़र आ रहे हैं। देखने में ऊपर वाला आर्क छोटा नज़र आ रहा है, नीचे वाला आर्क बड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम इसको एक स्केल के साथ मेजर करेंगे तो फिर आपको हैरानी होगी कि जो आपकी आंखें देख रही हैं वो सही नहीं है, बल्कि आप इन दोनों आर्क को जब मेजर करेंगे तो ये एक ही लेंथ के होंगे। तो हम सबसे पहले नीचे वाले आर्क को मेजर करते हैं। तो आप देखें जी कि ये स्केल पर पूरा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब इस लेंथ को ऊपर जाके मेजर करेंगे तो वहाँ पर भी देखें ये बिल्कुल मेजर हो रही है, पूरी आ रही है। तो ये दोनों आर्क बराबर हैं, लेकिन हमारी आंखें इनको परसीव करती हैं कि ये दोनों बड़े डिफरेंट हैं। नीचे वाला लेंथी है और ऊपर वाला शॉर्ट है। तो हमें यहाँ से भी पता चलता है कि हमारी आंखें जो हमें बताती हैं वो हकीकत का बहुत छोटा हिस्सा होता है। आपको यहाँ पर और इल्यूजन्स भी मैं दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मल इल्यूजन्स हैं, आपने देखे होंगे और इनको आप खुद भी सर्च कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं कि इनके पीछे क्या लॉजिक कार फरमा है। लेकिन उसके साथ साथ आप फ्लैट सर्फेसिस पर अगर डिफरेंट किस्म की कर्वेचर्स बना दें, आर्ट ऐसी बना दें, तो इंसान ऐसे परसीव करना शुरू कर देता है कि शायद यहाँ पर खम है, जैसे स्पेस टाइम में खम होता है। तो मैंने जब बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी तो वहाँ से गुजरते हुए मैं खुद भी थोड़ा सा कतरा रहा था। मैं एट ईज़ फील नहीं कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि यहाँ से मैं स्लिप हो जाऊँगा। लेकिन आपको तो पता है कि ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। इसी तरीके से अगर आप ऐसे रूम में मुख्तलिफ किस्म के आर्क्स बना दें, नॉन लीनियर लाइंस बना दें, ड्राइंग्स बना दें, जिससे आपको लगे कि सरफेस उभरी हुई है या वो गहराई में है, तो इंसान का दिमाग उसको वैसे ही परसीव करना शुरू कर देता है और वो आपकी बॉडी को भी वैसे ही एक्टिवेट करता है। तो मैं ना चाहते हुए, जानते हुए भी कि ये एक इल्यूजन है, स्टिल बड़े आराम आराम से और बच बच कर चल रहा था कि कहीं मैं नीचे गिर ना जाऊं। जो चीज़ें हमारी आंख को नज़र आती हैं, जिस तरीके से हमारी आंख को ये नज़र आएगा कि ये एक सफ़ेद, ये एक सीधा डंडा है, ये कभी भी एक कर्व पाथ से गुजर नहीं सकता। लेकिन आप देखें कि कर्व अपर्चर से ये गुजर रहा है। तो कई मर्तबा हम जो सोचते हैं हकीकत में चीज़ें होती नहीं है। तो इससे दो लेसन है। पहला लेसन ये है कि हमारी जो परसेप्शन है वो डिफरेंट होती है। तो हमारे सामने जो दुनिया है, क्या ये इल्यूजन है, क्या ये खेल तमाशा है? ये एक पहला थिंकिंग पॉइंट है कि जो चीज़ें हमें देख रहे हैं, जिन चीज़ों को हम फील कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम सुन रहे हैं, क्या वो हकीकतन ऐसी हैं या हकीकत कुछ और है? क्या ये खेल तमाशा है जो हमें दिखाया जा रहा है और इसकी हकीकत कुछ और है? और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई चीज़ देखें तो उस पर 100% यकीन ना करें, बल्कि उस पर तहकीक करें, इन्वेस्टिगेट करें और फिर अपनी राय कायम करें। कभी भी आँखों पर 100% भरोसा ना करें, वरना आप मुश्किलात का शिकार होंगे, क्योंकि आँखें आपको धोखा दे सकती हैं। तो हम आखिर में चलते हैं अपने उसी सवाल की तरफ और आपने मुझे बताना है कि इस ट्रायंगल को जब हम साइड से देखते हैं तो हमें स्क्वायर क्यों नज़र आता है? आपके ख्याल में इसकी क्या लॉजिक हो सकती है? आपने कमेंट्स में लिखना है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।